ना के पाठक का इतना विरोध क्यों? तो कहें के पाठक को फिर से कम 1 साल का मौका दिया जाए तो सब। के पाठक का स्थानांतरण दूसरे विभाग में क्यों? ऊपर से फिट फाट, भीतर से मौका मांगा। विद्यालय नहीं, इसको जानवर विद्यालय का नाम दे देना चाहिए। जो स्थिति 10 से 16 टीचर हैं, 16 टीचर के बैठने के लिए तो जगह नहीं, तो बच्चा लोग कहाँ बैठे? आखिर के पाठक क्यों नहीं ज्वाइन किए? 3 कक्षा में 12 क्लास का पढ़ाई इस संभव ही नहीं है। देखने से तो वही लगता है कि क्लास में मतलब जोगी झोपड़ी एक रूम में चले, उत्क्रमित एक रूम में चले और हाई स्कूल एक रूम में चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़रा। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मैं मौजूद हूं फतुहा विधानसभा अंतर्गत मसाढ़ी गांव में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहां पे आज मौजूदगी के कारण क्या है मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। सबसे पहले बिहार में जो है भ्रष्टाचार का दौर जो है लगातार चलते आ रहा है, और इसी का जो यहाँ पे एक पहल है वो भी नज़र आया है। मैं अंदर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पे पहले हुआ है। ये लोग पढ़ाई कर रहे थे आज, और यहाँ पे जो लंच टाइम का जो समय था, यहाँ पे जो है ऊपर से छत का जो है गिर गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है पूरा छड़ जो है वो दिख रहा है, एकदम बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे जो है, और भारी मात्रा में यहाँ पे नीचे में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए कि ये सब पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे लगातार जो है बिहार में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो एकदम चरम सीमा पे जो है वो चल रहा है। चलिए यहाँ पे हम कुछ बच्चों और टीचर से भी बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था बाबू, यहाँ कैसे गिर गया छत? सर हम सब यहाँ छाना छा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे धाम गिर दिया। किसी को चोट भी लगा है? हाँ, किसको? लड़ती थी। एक को कि कितना लोग को लगा? 3 लोग था। 3 लोग को लग गया है। माथा तो फूट गया है ना? एक दो थोड़ा मार फूटा। थोड़ा सा फूटा है। हाँ। जब गिरा था तो टीचर लोग थे यहाँ पे? हाँ। कुछ किए थे टीचर लोग? हाँ, उठाए थे। किसको उठा के कहाँ ले गए? उठाते वहाँ पंथा के पास ले दिए थे। अंदर ले गए थे? हाँ, फिर 2 तरह फोन किए थे। अच्छा, चलिए यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर ये स्कूल है? ये तो 35 साल के आसपास। 35 साल हो गया। रिपेयर होता है? हाँ, रिपेयरिंग होता है। तो फिर छत जो है ये कैसे गिर गया जब रिपेयर होता है? तो रिपेयर हुआ था कि पानी बरसात में मारा इसीलिए गिर गया। पानी भी तो बहुत हो रहा है। बच्चा लोग कितना क्षति हुआ है? एगो का हल्का सा माथा फूटा है और ज़्यादा किसी को चोट। बच्चा लोग 3 का आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि 2 के हल्का चोट है, वो के माथा फूटा है हल्का सा फूटा। हाँ। यहाँ पे फर्स्ट एड सब है? हाँ, उपचार हुआ यहीं पे हुआ? विद्यालय में पहले हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है उसको तो पहले से आए। तो इसकी जानकारी जो है ऊपर तक दिया गया है या फिर नहीं? क्या कुछ बोला गया? इसका अति होगा, इंजीनियर साहब भी आए थे शिक्षा विभाग के, इसका तोड़वा देंगे, पूरा नया बनवा देंगे। तो फिर बननेगा तब तक स्कूल जो है क्षतिग्रस्त रहेगा, तो बच्चा कहाँ पे? शिफ्ट अलग जगह होगा। कहाँ पे? उसी जगह है स्टेट बैंक के पास, पीछे में शिफ्ट होगा। मतलब अभी जो है यहाँ पे जो है राजू मुखिया है वो भी मौजूद है। सर, लगातार बिहार में जो है भ्रष्टाचार का जो सीमा है वो ऊपर चलता जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ तो जो मसाढ़ी जो पंचायत है, मसाढ़ी स्कूल है, इसमें झुग्गी झोपड़ी, उत्क्रमित विद्यालय और हाई स्कूल तीनों का मान्यता मिल गया है। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तीनों में घूम के देख रहे थे, यहाँ मात्र 3 रूम है, और 3 रूम में मतलब 12 क्लास नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ टीचर लोग का तो कोई दोष है नहीं इसमें तो यहाँ डीओ डीपीओ साहब लोग का दोस्त है कि कैसे मतलब इसका जांच होता है। और जब हाई स्कूल की मान्यता मिलती है तो पहले तो उसका बिल्डिंग होना चाहिए, और बिल्डिंग यहाँ के ज़मीन भी यहाँ अवेलेबल है। स्कूल के बगल में ही 18 से 1 बीघा तक ज़मीन है, 20 कट्ठा तक ज़मीन है। और अगर ये दुर्घटना उतना ही होकर रह गई, अगर ये बच्चा लोग के साथ अगर कुछ ज़्यादा अगर कुछ हो जाता तो बच्चा का मृत्यु भी हो सकती थी। बच्ची का मृत्यु भी हो सकता था। 2 बच्चा और भी घायल है, लेकिन उसका सर उर नहीं फूटा। हम लोग देखे हैं, देख के तो हम लोग को लगा कि किसी तरह भगवान का समझिए कि करिश्मा है कि वो बच्चा का जान बचा है। अभी आपने कहा कि यहाँ पे 3 क्लास है, तो कहीं सरकार इस तरह से तो नहीं दिया कि प्राइमरी के लिए 1 क्लास, सेकेंड जो मीडियम के लिए 1 क्लास और एक हायर स्टडी के लिए? अब देखने से तो वही लगता है कि क्लास में मतलब जोगी झोपड़ी एक रूम में चले, उत्क्रमित एक रूम में चले और हाई स्कूल एक रूम में चले। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है। और यहाँ टीचर का सैलरी जा रहा है तो पढ़ाई पढ़ेगा कहाँ? बच्चा लोग को बैठने का जब जगह नहीं है मसाढ़ी से विद्यालय में, तो टीचर लोग पढ़ाएंगे कहाँ बैठ के? यहाँ टीचर बीपीएससी के भी टीचर आ गए, +2 के टीचर आ गए, 10 तक के टीचर हैं,
मिडिल स्कूल के भी टीचर हैं, तो बताइए कि इसमें पढ़ाई होगा कहाँ। हम लोग को तो यही देख के लगता है कि यहाँ डीपीओ, डीओ और बीओ किस तरह के हैं और कैसा उनका मानसिकता है कि यहाँ के बच्चों को लगता है कि इसको क्या कहते हैं, बाल भच्छी बना देने के लिए। जो जानवर विद्यालय, ये विद्यालय नहीं, इसको जानवर विद्यालय का नाम दे देना चाहिए जो स्थिति है इसका। यहाँ बताइए कि 10 से 16 टीचर हैं, 16 टीचर के बैठने के लिए तो जगह नहीं, तो बच्चा लोग कहाँ बैठेंगे। अब सोचने वाली बात है कि बताइए ये बच्चा का भविष्य यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के बीओ, सबसे प्रथम बीओ का ये होता है, दायित्व बनता है, उसके बाद डीपीओ को, फिर डीएम साहब भी अगर इसमें चाहेंगे तो त्वरित मतलब इसका ऑप्शन कर करके इसका टेंडर करवा के इसका बिल्डिंग बनवाने का कार्य करे। यही हम लोग का मतलब डीएम साहब से ज़्यादा आशा है। पहले भी डीएम साहब बहुत काम किए थे और हम लोग को लगता है कि फिर डीएम साहब आ गए हैं तो फिर बिहार का कायाकल्प पटना जिला का बदलेगा। अभी आपने कहा कि 16 टीचर यहाँ पे है लेकिन उनको बैठने का जगह नहीं है। अगर सरकार बैठने का जगह दे देती, बिहार है, बिहार में देखा जाता है कि अभी टीचर को जो है इलेक्शन में ड्यूटी दिया जाता है तो कहीं कुछ और ड्यूटी जाता है। अगर वो सब ड्यूटी पड़ जाएगा तो उसको फिर बैठने का जगह क्यों चाहिए फिर? टीचर लोग का देखिए, टीचर लोग को तो ड्यूटी देना ही नहीं चाहिए इलेक्शन में या और भी काम जैसे जनगणना वगैरह में पढ़ाई बाधित होता है। आप बताइए कि एक प्राइवेट स्कूल की टीचर की सैलरी होती है 10 से 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार लास्ट हो जाता है और ये सरकारी स्कूल की टीचर की सैलरी 40 से एवब है, 40 से ऊपर है। तो बताइए 40 हज़ार रुपया और किसी का 60 है, किसी का 80 भी है। इस तरह से सैलरी पेमेंट कर करके और 16 टीचर को सरकार पेमेंट कर रही है, लेकिन पढ़ाई हो कहाँ रहा है इसमें। सिर्फ पढ़ाई मतलब सरकार का पैसा ये व्यर्थ जा रहा है। यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल एकदम, ये सुशासन की सरकार में व्यवस्था बिल्कुल डल कर दिया गया है। ये पढ़ाई के प्रति इसका कोई अति नहीं है। डबल इंजन की सरकार हमेशा कहती है कि रोजगार पे बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे बात करते हैं। अभी जो है बिहार में जो है जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बात किया जाता है। जब के पाठक कड़ाई कर रहे थे तो जो है अब उनको हटा भी दिया गया है। हम तो कहें के पाठक को फिर से उनको कम से कम 1 साल का मौका दिया जाए तो सब बिल्डिंग सुधर जाएगा, सब व्यवस्था शिक्षा विभाग का सुधर जाएगा और पुनः के पाठक को फिर से मतलब शिक्षा विभाग उनको दिया जाए, तभी जाकर के बिहार का कायाकल्प बदल सकता है, तो नहीं बदलेगा। आप कह रहे हैं के पाठक को फिर से दिया जाए, वहीं जो है टीचर लोग कहते हैं कि तानाशाही करते हैं के पाठक। टीचर लोग का तानाशाही, टीचर लोग का देखिए सोच है, अगर आपको सैलरी सरकार दे रही है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। अगर पढ़ाने के लिए अगर आपको ख़राब लग रहा है तो ये तो गलत है। सैलरी आपको मिल रहा है ना। एक बताइए कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का टाइमिंग होता है 9 बजे, तो वो 8:45 में स्कूल आते हैं और वो 3 बजे तक रहना है तो 3:15 में 3:30 में जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है। इसमें तो तानाशाही नहीं है, ये तो जो कार्य के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, पढ़ाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो इसमें कोई तानाशाही नहीं है। हम कहेंगे इसको, ये अगर करें तो बेबुनियाद मतलब उनके ऊपर ये अंगस लगाया जा रहा है। आप क्या कहिएगा, आजकल जो है सुशासन की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार जो है काफ़ी हद तक देखी जा रही है, उस पर क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि काफ़ी भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऊपर से फिटफाट, भीतर से मोकामा घाट। यहाँ देखिए एकदम नया नया रंग रोहन और पेंट विद्यालय का नाम लिखा गया है, लेकिन विद्यालय कितना वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है, क्या उसकी स्थिति है। ये तो आज संजोग अच्छा था बच्चों का कि उनका जान बच गया। और ये 2 मंजिला भवन है और उधर भी 1 मंजिला है और 3 कक्षा में 12 क्लास का पढ़ाई ये संभव ही नहीं है। और हम बिहार के शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, पटना के जिलाधिकारी और पटना प्रमंडल के आयुक्त से आग्रह करना चाहेंगे कि अविलंब इस विद्यालय का पठन पाठन किसी दूसरे सरकारी विद्यालय में या कहीं किराया लेकर अन्यत्र स्थानांतरित कर बच्चों का पठन पाठन शुरू कराया जाए और तत्काल यहाँ भवन +2 जो है विद्यालय, इसका भवन निर्माण कराया जाए और नहीं तो बच्चों के जान से खिलवाड़ नहीं किया जाए। कौन होगा इसके लिए जिम्मेवार? जब यहाँ बच्चा मरेगा, अभी जितना कमरा है तमाम कमरों का छत देखिए, तमाम प्लास्टर जो है रूफ का छत का नीचे से झड़ रहा है, क्रैकिंग है, डैम्प है पूरे बिल्डिंग में। तो ये तो खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के जीवन के साथ। और पढ़ाई तो शून्य है, पढ़ाई तो शून्य है। जब बैठने के लिए नहीं मिलेगा बच्चों को अच्छा जगह, शिक्षक के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, उपस्कर नहीं होगा, कमरे पर्याप्त नहीं होंगे, तो इस 16 शिक्षकों की आवश्यकता क्या है? तो कहीं ना कहीं तो सरकार को अपनी जो वो आंकड़ा है वो तो दिखानी है, बढ़ानी है। तो बढ़ानी इसलिए ना, के पाठक का इतना विरोध क्यों? के पाठक का स्थानांतरण दूसरे विभाग में क्यों? आखिर के पाठक क्यों नहीं ज्वाइन किए? मुख्यमंत्री जी उनको दूसरे विभाग दे दिए, भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव बना दिए। उनको भी पीड़ा हुई
कि जब किसी बिगड़े हुए विभाग को जब हम संवारने के लिए, सजाने के लिए चले, उसमें आमूल चूल परिवर्तन और सुधार लाने के लिए चले, तो अंकुश लगाया जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि शिक्षा सर्वोपरि है। बिना शिक्षा के ज्ञान के ये प्रकाश है, ये ऐसा ज्ञान है कि इसको कोई छीन नहीं सकता है। रत्न की गिनती में आता है ये शिक्षा, विद्या। और जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे, मेरा समाज नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग को जैसे ही घटना की सूचना मिली, मिलते के साथ हम लोग आए हैं देखने के लिए कि आज तो हल्की सी ये घटना हुई है, वानगी हुई है। ये तो संजोग अच्छा था, ईश्वर की कृपा थी ऊपर वाले की कि हमारे बच्चों की जान बच गई। और हम तो यहाँ के अभिभावकों से भी और तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहेंगे कि तत्काल इस विद्यालय को दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, पढ़ाई शुरू कराया जाए। इसका निर्माण तुरंत एक समय सीमा तय करे गवर्नमेंट, जिला प्रशासन, कि कितने महीने में इस विद्यालय का निर्माण होगा, ये तय करे। और नहीं तो इस विद्यालय को पूर्ण रूपेण बंद कर दे कि मसाड़ी पंचायत के मसाड़ी गांव में यहाँ सरकारी स्तर पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई विद्यालय नहीं रहेगा। बंद कर दे गवर्नमेंट। बंद कर देंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर प्राइवेट कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो बच्चा जान देगा। वही तो हम कह रहे हैं कि दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करके विद्यालय चलाएं तत्काल प्रभाव से, और इसका निर्माण कराएं। एक समय तय कर दें कि हाँ कितने महीने में इस विद्यालय भवन का निर्माण होगा। समीक्षा करें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। घटना तो बहुत बड़ी है, ये छोटी घटना नहीं है। हमारे 3 बच्चों को, एक बच्चे का सर फट गया, चोट लग गया, कल ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ेगी। कौन खर्च उठाएगा? गरीब कहाँ से इलाज करेगा? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, पैसे वाले तो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो आखिर में जब सरकार कह रही है कि हम दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का हम हिमायती हैं, शुभचिंतक हैं, तो आज उसी गरीब का बच्चा न इस विद्यालय में पढ़ता है, तो कैसे हम माने कि आप शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। देखिए कि यही जो स्कूल है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि यहाँ पे जो है 12th तक का क्लास चलता है, लेकिन यहाँ पे कुल जो है 3 क्लास जो रूम है वो दिया गया है। अगर मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्राइमरी के लिए, एक सेकेंडरी के लिए एक जो है प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए दिया गया, दूसरा सेकेंडरी के लिए दिया गया, और तीसरा जो है हायर स्टूडेंट के लिए दिया गया। बस यही का इसकी मैं अगर बात करूँ तो क्लास में भी आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है यहाँ पे दरारें दिख रही है। छत की बात करें तो यहाँ पे छत भी है, क्लासरूम की भी जो छत है यहाँ पे देखिए कि डैमेज है, हर जगह से जो है यहाँ पे गिरा पड़ा। यहाँ पे देखिए जो दीवार है, ये मसाड़ी स्कूल का जो दीवार है ये उसका हाल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दीवार है जो कभी भी गिर सकता है। और यहीं पे जो है इस क्लास में देखिए यहाँ पे बच्चा लोग पढ़ाई भी करता है। चलिए दूसरे क्लास के में भी हम चल के देखेंगे कि वहाँ का क्या हालात है। क्लास का जो स्थिति है वो थोड़ा आगे पिछले क्लास से जो है वो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। यहाँ पे सब कुछ जो है सही है, लेकिन जो हॉल है इस स्कूल का, जो जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, जहाँ पे बच्चे खाते हैं, उसका हालात ये है। जो कभी भी ये छत जो है देख सकते हैं कि पूरे ये हॉल का जो छत है वो गिर सकता है। बिहार में जो है लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लगातार कहते हैं कि बिहार में जो है विकास हो रहा है। यही विकास हो रहा को मैंने अभी दिखाया है कि किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है, किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे अपने जान की बाजी लगाकर, अपने बच्चों की जान की बाजी लगाकर जो है वो स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पे जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है यहाँ पे पढ़ने के लिए, और लेकिन सरकार जो है इस पर कोई भी जो है कदम नहीं लेती है। जो सरकार है इसको मरम्मत तक नहीं करवा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ ज़ीरा शुभम के साथ।